नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। झारखंड के दुमका के सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दिग्घी ओपी अंतर्गत श्री अमड़ा गांव में बीते 2 सितंबर को एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या की घटना के करीब 20 दिनों के बाद बीजेपी ने पीड़िता के परिवार को 28 लाख रुपए का चेक सौंपा। आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या कर आरोपी अरमान अंसारी ने उसके शव को श्री अमड़ा गांव में पेड़ से लटका दिया था। अरमान को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी एवं विधायक रणधीर सिंह ने उन्हें चेक सौंपा। बता दें कि गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे घटना के बाद से ही अपने ट्वीट के जरिए पीड़िता के परिवार से मिलने और सहायता राशि देने की बात कह रहे थे। दुमका से करीब 50 किलोमीटर दूर रानेश्वर थाना अंतर्गत एक गांव में पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे राज्य के पूर्व सीएम एवं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस घटना के बाद त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि घटना के विरोध में दुमका बंद के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वाले ग्राम प्रधान एवं बंद समर्थकों के ऊपर प्रशासन ने केस कर दिया है। पुलिस का काम अपराधियों को पकड़वाना है, न कि विरोध की आवाज को दबाना है। अगर ऐसा होगा तो इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। के बाद अगर प्रशासन लोगों के ऊपर इस प्रकार से केस करेंगे, परेशान करेंगे, डराएंगे, तब तो फिर पार्टी चुप नहीं रह सकती है। इसलिए हमने प्रशासन को सचेत ही नहीं बल्कि उनको एक सुझाव दिया है, आपने जो केस किया है उसको वापस करिए, इस पर प्रयास करिए, लोगों को परेशान मत करिए। अगर आप लोगों को परेशान करेंगे तो ये मत भूलना कि आप भी आराम से रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर आंदोलन करना हम लोग भी जानते हैं, तो ये और मुसीबतें बढ़ेगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस प्रकार से और मुसीबतें बढ़े, क्योंकि कानून व्यवस्था तो पूरे राज्य में क्या स्थिति है, लगातार दुमका में कितनी घटनाएं हो रही है। 2 दिन पहले भी आपने देखा एसपी कोठी के सामने एक सिपाही को अपराधियों ने गोली मार देते हैं। तो जहां अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन का काम कि उन अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, ना कि उस अपराध के विरोध में कोई आवाज़ उठावे उन्हीं आवाज़ को दबाना। ये लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आज तो मैं इतना ही कहूँगा, और विशेष आज की तारीख में मैं कहने वाले नहीं हूँ। फिर आप सब लोग, इधर निशिकांत जी है, इधर प्रदेश अध्यक्ष जी है, आप सबको कुछ बात करना हो तो इन लोगों से बात कर लेंगे। फिर हम वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में जंगल राज है, सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी हुई है और अपने कैबिनेट मंत्रियों एवं विधायकों के साथ 5 स्टार होटल में मौज मस्ती करने का काम कर रही है। अपराधियों का तांडव, महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाएं से जनता परेशान है, किसान दलित तबाह है और विकास शून्यता है। हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से राज्य की सरकार बुद्धि व्यवस्था चौपट है और राज्य में जंगल राज है, जंगल राज। सरकार आज केवल कुर्सी बचाने में लगी हुई है। सत्ता प्राप्त करने का एन केन प्रक्रिया जो होता है वो कुर्सी बचाने के प्रयास कर रही है। जनता आज परेशान है और मुख्यमंत्री जी अपने कबीना के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, विधायकों के साथ दूसरे प्रदेश में जाकर के 5 सितारा होटल में मौज मस्ती करने का काम कर रहे हैं। जनता परेशान है, तबाह है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, आदिवासी परेशान है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता आज परेशान है इस सरकार से, और इस सरकार को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। विकास की शून्यता है, अपराधियों का तांडव है, महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाएं में बढ़ोतरी है, और हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार से युक्त और विकास से मुक्त ये सरकार है। धन्यवाद।
गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना में ग्रूमिंग गैंग लगातार एक्टिव है। आरोपी अरमान अंसारी कहां का रहने वाला है यह पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अब सब काम छोड़कर हमारे साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि जिस तरह से राज्य में आदिवासी परिवार में घटनाएं हो रही है और बांग्लादेशी लोगों का अटैक हो रहा है, उससे पूरा का पूरा आदिवासी कल्चर मिट जाने वाला है। उन्होंने कहा कि राज्य में ग्रूमिंग गैंग SC व ST लड़की को टारगेट बनाकर धर्म परिवर्तन करा रहा है। परिवार को कोई दूसरा जो है इस तरह की लड़की सामने नहीं आ जाए, इस परिवार को कोई परेशानी नहीं हो जाए, समाज में इनकी इज्जत रहे, प्रतिष्ठा रहे, लगे भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जो संथाल पंडा में चीज़ें चल रही हैं, जो ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, जो धर्मांतरण बांग्लादेशी घुसपैठिए कर रहे हैं, आज तक अरमान अंसारी का जो है आइडेंटिटी कोई कहते हैं कि यहाँ के हैं, कोई कहते हैं नहीं है। पुलिस जिस तरह से लिपा पोती करने का प्रयास करती रही और जो माहौल पूरे राज्य का चल रहा है उसमें लग रहा है कि क्रिश्चियन धर्मांतरण जो है वो तो छोटी बात हो गई। और मैं आपको एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो क्रिश्चियन मिशनरी है, जो कि सामाजिक जीवन में वो हेल्थ में काम कर रही है, एजुकेशन में काम कर रही है, उनको भी ये सब काम छोड़कर अब हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी परिवार में जो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों का अटैक हो रहा है, ग्रूमिंग गैंग का अटैक हो रहा है, अब उनको विदेश के लोगों से मुकाबला है। उनका पूरा का पूरा कल्चर, आदिवासी कल्चर जो है वो मिट जाने वाला है। अभी तक यदि धर्मांतरण हो रहा था तो कुछ आदिवासी हिंदू थे, कुछ आदिवासी क्रिश्चियन थे, तो उसमें जो है आदिवासी के साथ ही था। लेकिन आज जो नया सवाल है, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि चाहे पलामू की घटना हो, चाहे गढ़वा की कल की घटना हो, इसमें जो ग्रूमिंग गैंग है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़की को टारगेट बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहा है और एक बड़ा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। उनका आचार विचार व्यवहार, उनके जो बच्चे होंगे वो आदिवासी नहीं होंगे, वो ज़मीन पर कब्जा करेंगे और वो ज़मीन पर कब्जा करके इस एरिया को बांग्लादेश में मिलाने की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ है, इस घुसपैठ के खिलाफ है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक जन आंदोलन होगा। और इस तरह की जहाँ कहीं भी घटना होगी उसको जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और बाबूलाल मरांडी जी ने खास कर कहा और लगातार ये संथाल परगना का दौरा कर रहे हैं कि हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं। हम लोग, माननीय रणधीर जी हैं बगल में, हम लोग तो लगातार लड़ ही रहे हैं। लेकिन लग के जो है, लुइस जी आपने देखा है कि वो बच्ची जो अंकिता का भाई था उसके एडमिशन के लिए किस तरह से चिंता करके गए। हमने उस दिन गए तो सुनील सोरेन जी के बारे में कहा कि ये अस्पताल गए थे पहले। तो पूरी पार्टी इस गैंग के खिलाफ है, इस धर्मांतरण के खिलाफ है, बांग्लादेशी घुसपैठिए के खिलाफ है। और जहां भी इस तरह की घटना होगी हम उसको आर्थिक मदद भी करेंगे और हत्यारे को फांसी की सजा दिलाएंगे। सर के परिवार से मिले, क्या सहायता दी उसको, क्या जी, आज विक्टिम के परिवार से मिलने आए, क्या भरोसा दिया, क्या सहायता दी? हमने आपके सामने ही 28 लाख रुपया दिया अंकिता के परिवार को। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी 28 लाख रुपया दिया था। आज हम लोग यहाँ आए, यहाँ भी हमने 28 लाख रुपया। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।